हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट। और वो राइट कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि हमें हमारे धर्म के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, अपने भगवान पे भरोसा रखने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। ठीक है, उस धर्म को बचाए रखने के लिए, अपने भगवान से अपना रिश्ता मेंटेन रखने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक ताकत दी है। और वो ताकत आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक पूरा हमें बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने भी इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर कर लो। क्योंकि हम पूरी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में सारी बातें करेंगे और बहुत ईजी तरीके से चलेंगे। तो जो भी NDA, CDA, CAPF इन सब की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब आगे चलते हैं कि हमने कौन कौन से फंडामेंटल राइट कवर कर लिए हैं। हमने कवर कर लिया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 3 कवर हो गए। चौथा अपना चल रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब इसमें हम इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ आर्टिकल 25 से लेकर 26 तक की। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 27, 28 की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले इस वीडियो के जो एंड में एक सरप्राइज़ है, उस सरप्राइज़ के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करते हैं। लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, यानी कि हमें हमारा धर्म के बारे में पूरी आज़ादी दी गई है। और वो आज़ादी क्या है, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलीजन क्या है। ठीक है, रिलीजन देखो, एक कहीं ना कहीं भरोसा है। भरोसा मुझे है मेरे भगवान पर, आपको है आपके भगवान पर। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमारा जो देश है, यहाँ पर कोई एक धर्म तो है नहीं। यहाँ पर हिंदू भी है, यहाँ पर मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे धर्म हैं यहाँ पर। ठीक है, अपना देश ऐसा कोई सेकुलर कंट्री है। ठीक है, अपना हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है, हर धर्म की इज्जत दी जाती है, और हर कोई अपने धर्म को अपने अपने लेवल पे बढ़ावा देता है और उसकी पूजा करता है। तो रिलीजन बस ये है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, यानी कि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा, या फिर और डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं प्राइवेट रिलेशन बिटवीन मी एंड गॉड। सेम लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड एंड वाइफ, जैसे उनके प्राइवेट रिलेशंस होते हैं, उनके बीच की जो भी बातें होती हैं, आपस में जो भी चीज़ें होती हैं, वो अपने तक ही रखते हैं, अपने आपस में एक दूसरे के बीच रखते हैं। पब्लिकली उस चीज़ को दिखावा या बढ़ावा नहीं देते, चिल्लाते हैं नहीं जाके कि हमारे बीच ये चल रहा है। तो सेम चीज़ है, जैसा मेरे और मेरे भगवान के बीच है, वैसे वो सारी चीज़ें, जो भी बातें हैं मेरे और मेरे भगवान की, वो हम दोनों के बीच है। तो ये एक प्राइवेट रिलेशन है मेरे और मेरे भगवान के बीच। अब इसी रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, इसी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, जिनमें बताया गया है कि आप अपने धर्म को कैसे बचा के रख सकते हैं, आप अपने भगवान के साथ कैसे रिश्ता बना के रख सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर इसमें छेड़छाड़ करता है तो क्या राइट्स हैं आपके, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दी कि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है। ये चीज़ तो आपको पता है कि यहाँ पर हर धर्म को सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, एक पॉइंट लिखा है, सेकुलर वर्ड ऑलरेडी मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 42nd अमेंडमेंट 1976, जब हमने पढ़ा था प्रेम्बल। तो जब हमने प्रेम्बल पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको एक अमेंडमेंट बताया था, वो 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसमें सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, वो ऐड किया गया था कब? 1976 में। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो आया, अप्लाई हुआ जब, वो 1950 में हुआ। तो अगर मैं बात करूँ 26 साल की या 25 साल की, तो क्या इस जो 25 ईयर्स थे जो बीच में, 1976 में एक सेकुलर आया, मतलब ठीक है सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, लेकिन क्या 25 ईयर्स जो बीच के थे 1950 से 1976, क्या इसमें हमारे देश में एक ही धर्म था? नहीं। क्या एक ही धर्म की सम्मान किया जाता था? नहीं। तब भी ऐसा ही था कि हर धर्म का सम्मान करना है, हर धर्म की पूजा करनी है, अपने अपने धर्म की, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी, सब चीज़ें। तो मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि इससे पहले भी हमारे धर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो रिलीजन के आधार पर नहीं था। आर्टिकल, अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 14 हो गया, जिसमें बताया गया है कि रिलीजन के आधार पर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, इनमें बताया गया है कि अगर आप इंडिया के हो और आप किसी भी धर्म के हो तो आप कहीं पर भी घूम सकते हो। ठीक है, अगर आप इंडिया के हो और आप किसी भी धर्म के हो तो आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपको, आप अगर किसी भी धर्म के हो, आपको धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना ऑलरेडी आर्टिकल, अगर मैं बात करूँ 14, 15, 16 और 19, इन आर्टिकल्स में ऑलरेडी
पहले से ही बताया जा चुका है कि जो रिलीजन है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, या फिर आप कहीं पर भी घूम सकते हो, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भर सकते हो, आप किसी के भी धर्म के हो, मैटर नहीं करता। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हमारा रिलीजन है, राइट टू रिलीजन, वो ऑलरेडी जो सेकुलर वर्ड है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, अगर उसको आप नज़रिया बदलो, अगर आप एग्जैक्ट अगर रिटन वर्ड ना देखो और आप बस एक नज़रिया बदलो कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का, तो आपको बस ये पता चलेगा कि सेकुलर हमारा देश हमेशा से था, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना। बस एक सेकुलर वर्ड दोबारा से ऐड किया गया 1976 में प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में, ताकि डबल इंश्योरिटी हो जाए। डबल इंश्योरिटी का मतलब बस यही है कि अगर मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप घर में पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप फेड हो जाता है, या कई बार एक बार पेंटिंग करते हैं जब नई दीवार पर, तो कहीं ना कहीं वो शाइनिंग नहीं आती, वो फीलिंग नहीं आती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि यार पेंटिंग हो गई है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं आया। तो सेम उसी तरह से हमारा देश सेकुलर तो था, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, एक इंश्योरिटी नहीं थी। तब उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर वर्ड को प्रेम्बल में ऐड कर दिया, जिससे कि एक डबल एक सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा बढ़ गया कि हाँ यार अब हुई जाके पेंटिंग। तो सेम उसी तरह से कि अब जब लोगों को पता चलेगा कि हमारा देश सेकुलर है, एक सेकुलर वर्ड को प्रॉपर तरीके से ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बस वो डबल इंश्योरिटी की तरह था। तो बस यही है कि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन 1976 में इस चीज़ के बारे में लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रिलीजन क्या था मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 25 में मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ तो दूंगा, लेकिन इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, अपने धर्म की प्रैक्टिस करना, अपने धर्म को पूजा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब उसमें एक पहला जो क्लॉज है, क्लॉज 1 क्या कहता है, क्लॉज 1 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, टू other provisions of this part, all regions are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profession, practice and propagation religion। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आप इग्नोर करना, आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ जो क्लॉज 1 की या फिर आर्टिकल 25 की, ठीक है। जो आर्टिकल 25 क्या है, ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। सबसे पहली चीज़, ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। पॉजिटिव फंडामेंटल राइट कैसे, कि यहाँ पर आपको अपने धर्म के लिए बताया गया है, आपको राइट्स दिए गए हैं, आप अपने धर्म के प्रोटेक्शन कर सकते हो, उसको अपने धर्म का बढ़ावा कर सकते हो, ठीक है। जितना आप प्रमोशन करना चाहते हो अपने धर्म का करो, आप अपने धर्म की खुल के पूजा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ हम अपने धर्म को अच्छे से इनकरेज कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, लोग एक दूसरे के धर्म को मान सम्मान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, इफ स्टेट, यानी कि यहां पर बताया गया है कि अगर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है, अगर स्टेट आपसे छीनती है, स्टेट का मतलब यही मैं आपको बार बार बता देता हूं कि स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीनती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन आपका फंडामेंटल राइट छीनता है, अब इंडिविजुअल में देखो कह सकते हैं कि कोई भी हो सकता है, कोई भी, जिसमें आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, मम्मी वगैरह कह सकते हैं कि यार पापा आपको बचपन से सिखा सकते हैं कि नहीं ये पूजा मत कर, मैं मारूंगा, या अब पापा अगर मार देंगे, अगर मम्मा उसको मना करेंगी, तो अब ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को लेके बात करिए कि गवर्नमेंट अगर आपका ये कानून छीनती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई इंडिविजुअल पर्सन आपके ये इस राइट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी बोलता है या कुछ करता है तो आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तीसरा, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये रिलेटिव फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने आपको बता रहा हूँ जितना भी स्टार्टिंग से, मैंने आपको कहीं भी ऐसा बोला कि ये चीज़ करने पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो एक रिलेटिव फंडामेंटल राइट है। और ये जो राइट है वो दोनों के लिए, यानी कि फॉरेनर्स के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये वाला, ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें 3 वर्ड आपने देखे हैं, वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा धर्म, अपने देश में कोई भी ऐसा धर्म अगर इन 3 वर्ड्स के अगेंस्ट है, वो कौन से वर्ड्स, वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन 3 वर्ड्स के अगेंस्ट है, तो उस धर्म को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब पब्लिक ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये है कि पब्लिक ऑर्डर में अगर कोई भी ऐसा धर्म
ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हर बात को नहीं मानता है, तो उस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर बात करते हैं मोरालिटी। अगर कोई भी धर्म कहता है कि जाके लड़कियों का शोषण करो, अगर कोई भी धर्म कहता है कि जाके बच्चों के साथ गलत काम करो, ठीक है, हरेसमेंट करो बच्चों को, या फिर मोरालिटी, या फिर मतलब मोरालिटी के खिलाफ अगर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट कोई भी धर्म प्रमोशन करता है तो वो धर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में अगर कोई भी धर्म ये कहता है कि जाके उसको मार दो, जाके उसका खून कर दो, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट अगर कोई भी धर्म देश में है तो उस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही अपना कहता है क्लॉज 1 आर्टिकल 25 में कि इन चीज़ों के अगेंस्ट अगर कोई भी रिलीजन अपने देश में तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कंप्लीट हुआ। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? दूसरा क्लॉज मैं आपको पढ़ता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। यानी कि लिखा है यहाँ पर रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड फ्रीडम, रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको भी आप एक बार इग्नोर करो। इसमें बस ये बताया गया है कि अपनी जो सरकार है, अपनी जो स्टेट है, ठीक है, वो उन धर्म पर, ऐसे बहुत सारे धर्म होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं जिन पर रोक लगा सकती है, जिनको उन धर्म को ख़त्म कर सकती है। और वो कौन से धर्म है और वो कैसे कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टर्म आता है देवदासी। इस देवदासी में क्या था, बहुत टाइम पहले की बात है, या अभी भी ऐसे बहुत ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर गांव वगैरह हैं जहाँ पर आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं ये लगभग ख़त्म हो चुकी है। और वो क्या है, देवदासी की यहाँ पर बात करेगी। जैसे कि यहाँ पर ये होता था, उस टाइम क्या होता था, ये कल्चर ऐसा था कि अगर कहीं भी किसी घर पे लड़की का जन्म होता था, लड़की का जन्म होता था तो घर वाले ना बहुत मायूस हो जाते थे कि यार लड़की का जन्म हुआ है। तो वो क्या करते थे, उस लड़की को जाके मंदिर में छोड़ के आ जाते थे कि उसको वहीं छोड़ देते, तो वह वहीं बड़ी होती थी, उसका पालन पोषण वहीं होता था और वो सारी ज़िंदगी उस मंदिर में सेवा करने में निकाल देती थी। तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लड़की है, आप उसको पालो पोसो, आप उसको मंदिर या कहीं पर छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस कल्चर को या इस धर्म को, इस चीज़ को ख़त्म किया, ठीक है। दूसरा बात करेगी ट्रिपल तलाक की। अब ट्रिपल तलाक क्या है? ट्रिपल तलाक आपको भी पता है, कहीं ना कहीं अभी रिसेंट ये मुद्दा है, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। इसमें था कि जो मुस्लिम में फीमेल्स थी ना, वो बहुत इस चीज़ से बहुत परेशान थी। और वो कैसे परेशान थी, वो कह रही थी, भाई वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि हमारा पति अगर हमें 3 बार तलाक बोल देता है तो तलाक हो जाता है, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत है, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा कि आपका पति आपको 3 बार तलाक बोले और आपको तलाक हो जाए, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। दूसरा एक मैंने आपको बताया था कि सबरीमाला केस, वहां पर गर्ल्स को अलाउड नहीं था मंदिर में जाना। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इस क्लॉज में बस यही बताया गया है कि ऐसी बहुत सारे धर्म, ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है वो रोक लगा सकती है, उन सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्शंस कर सकती है कि ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं और ऐसे धर्म, ऐसे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और टर्म यहाँ पर ये हैं, वो टर्म यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन में, द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। यहाँ पर बस सिर्फ इतनी सी बात करी गई है, इन दोनों में बात करी गई है कि जो सिख होते हैं या फिर ऐसे कोई जो बुद्धिस्ट होते हैं, जैन होते हैं, कोई भी ऐसे जो धर्म होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे मैं सिख का ही आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने देखा होगा कि वो लोग एक छोटा सा चाकू टाइप रखते हैं अपने साथ, ठीक है, कि वो उनके धर्म में वो चीज़ें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो चाकू रखने की परमिशन एज अ सिर्फ नॉट अ वेपन, एज अ वेपन रखने के लिए अलाउड नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अगर वो अपने धर्म के अनुसार वो चीज़ रखना चाहते हैं, सिर्फ एक फेथ के अनुसार, भरोसे के अनुसार वो चीज़ अगर रखना चाहते हैं अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन उसको एज अ वेपन यूज़ नहीं करेंगे ना, उसको एज अ वेपन रखना है उनको, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना बताया गया है। अब एक वर्ड था जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इस फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि आपके जो गुरु होते हैं, आपके जो संत होते हैं, आपके जो पंडित जी होते हैं, लोग हमारे हिंदू धर्म में हम उनको फॉलो करते हैं। अगर वो गुरु, वो संत, वो पंडित जी वो एक पॉजिटिव थॉट देते हैं कि आप अच्छा खाओ, ठीक है, आप फास्ट रखो, आप इस भगवान की पूजा कर लो, आप बच्चों को भोजन खिलाओ, ठीक है, लड़कियों का सम्मान करो, अगर ये पॉजिटिव थॉट्स अगर आपको दे रहे हैं आपके गुरु, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उनको फॉलो कर सकते हो बिल्कुल आज़ादी के साथ,
ठीक है, पूरी खुल की सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसे गुरु हैं, रिसेंटली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, राम रहीम टाइप या फिर जो आसाराम बापू टाइप, ऐसे बहुत सारे बाबा लोग होते हैं, संत होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, ठीक है, लोगों को गलत राह दिखाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में है कि उन लोगों को फॉलो नहीं करना और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। फ्रीडम कंसाइंस में एक और चीज़ बताई गई, वो बताई गई रिलीजन कन्वर्जन के बारे में। वो रिलीजन कन्वर्जन क्या है कि आप अगर हिंदू हैं, आपको मुस्लिम बनने की आज़ादी है, आपको सिख बनने की आज़ादी है, आपको कोई भी धर्म एक्सेप्ट करने की आज़ादी है, लेकिन फ्री विल के साथ। फ्री विल मतलब आपकी खुद अंतरात्मा से सहमति होनी चाहिए, ठीक है, आप अपने अंतरात्मा की सहमति के साथ कोई भी धर्म अपना सकते हो। लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान आपको जबरदस्ती फोर्स करता है कोई भी धर्म एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, अगर कोई भी धर्म आपको फोर्स करता है एक्सेप्ट करने के लिए कि आप मुस्लिम बन जाओ, आप सिख बन जाओ, आप ईसाई बन जाओ, सॉरी गाइस, या आपको क्या बोलते हैं, धोखे से आपका कोई धर्म एक्सेप्ट करवा देता है, वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो यही कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कि अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई पंडित जी हैं, कोई संत हैं, आप उनके पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनको फॉलो करो। अगर वो नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो नहीं करोगे और एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। और दूसरा बताया गया रिलीजन कन्वर्जन, जिनमें आप हिंदू से मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा की सहमति के साथ, फोर्सफुली और चीटिंग के साथ नहीं। तो यही था अपना जो आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 कह रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें क्या है मैं बताता हूं आपको। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स यानी कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। अब यहां पर भी आप देखो कहीं ना कहीं वही बातें करी गई हैं जो कि मैंने आपको आर्टिकल 25 में भी बताई कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, यानी कि कोई भी धर्म इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है तो वो धर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये, जैसे मान लो मैं हूं, आप हैं, या ऐसे 10 से 15 लोग या 15 से 20 लोग या 15 से 50 लोग का एक हिंदू लोगों का ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप क्या करना चाहता है, ये ग्रुप करना चाहता है, एक ग्रुप है जो कि करना चाहता है लोग अपने धर्म का बढ़ावा करना चाहता है। और वो बढ़ावा करने के लिए क्या करना है, उसको एक इंस्टीट्यूट खोलना है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, चैरिटेबल पर्पस के अनुसार यह इंस्टीट्यूट खोलना है धर्म का, जहां पर वो चाहते हैं कि हम गरीब बच्चों को भोजन कराएं, ठीक है, हम कुछ अच्छे काम करें, जहां पर लड़कियां या जो बूढ़े लोग अगर सड़क पे हैं या फिर जो बच्चे छोड़ देते हैं, उन वृद्धा लोगों को हम अपना आश्रय दें उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। हम कुछ अच्छे काम करें जिससे हमारे धर्म का बढ़ावा हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, बहुत सारा भोजन कराएं या फिर ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करें। तो अगर वो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनको वो राइट है। यानी कि टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उनको वो मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, वो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं, उनको वो राइट है। दूसरी बात करेंगे टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब ओन अफेयर्स का मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर जस्ट मान लो मैंने आपको बताया 10 से 15 लोग हैं या 15 से 50 लोग हैं। अब अगर एक ग्रुप में 50 लोग हैं तो क्या उनके बीच में सारी चीज़ें हमेशा अच्छी अच्छी रहेंगी? नहीं, कभी उनके बीच में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मनमुटाव हो सकते हैं। तो वो जो मनमुटाव या छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी चीज़ों को वो अपने एंड पर, अपने लेवल पर उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्हें पूरा हक है कि वो उन छोटे मोटी चीज़ों को वो अपने एंड पे ख़त्म कर सकते हैं, आपस में, ठीक है, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तीसरी बात करेगी टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर बताया गया है कि वो ऐसे, मतलब मूवेबल और अनमूवेबल। मूवेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई व्हीकल, ऐसा नहीं कोई मूवेबल मतलब कोई घर, ठीक है, वो मूवेबल का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल या वो सब चीज़ें वो खरीद सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं। इमूवेबल में मतलब घर आ गए या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, इन सब चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों को वो एक्वायर कर सकते हैं, उनको वो राइट है। चौथा बताया गया है टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। मतलब वो इंस्टीट्यूशन खोल लें, बिल्कुल उनको हक है,
वो गरीब बच्चों को भोजन कराएं, बिल्कुल उनको हक है। या वो कोई ज़मीन खरीदते हैं, वो प्रॉपर वो चीज़ को खरीद सकते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ रहेगा। और वो कैसे रहेगा? अब हिंदू धर्म ने अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन खोला है या कोई भोजन कराने के लिए, छोटे गरीब बच्चों को खिलाने के लिए अगर उन्होंने ऐसी जगह रखी हुई है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पर पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा। वहाँ पर अगर मान लो हिंदू धर्म ने खोला है और वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में अगर कोई मुस्लिम बच्चा खाना खाने आ जाता है, तो वो उसे भगा नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो लॉ है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो यही था अपने इस आर्टिकल 26 में। तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट अब इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था, वो सरप्राइज गाइज यही है कि हमारा चैनल एक गिव अवे कर रहा है, 1 रिस्ट वॉच। ठीक है, गिव अवे मतलब बस यही है कि एक गिफ्ट है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कि वो हमारे चैनल को बस सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और वो अपनी पढ़ाई करें, और उनके जो एग्ज़ाम्स हैं एनडीए सीडीएस सीएपीएफ उनमें वो बहुत अच्छे से मेहनत करें। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और उसके बदले में देखो मैं बस ये कर रहा हूँ, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आएंगे। बस उसके बदले में, उस एक सब्सक्राइब के बदले में, उस लाल बटन को दबाने के बदले में हम आपको बस एक तोहफा देंगे, एक गिफ्ट देंगे। ठीक है, और वो एक फास्ट्रैक की रिस्ट वॉच है। ठीक है, इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर इसमें इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है, सिर्फ इतना। और 1 जनवरी हमारा लास्ट डेट है, 1 जनवरी तक हमारे गाइस 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। हमारा आपके ऊपर मतलब आपको बहुत बहुत थैंक यू, और आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। आई होप आपको वीडियोस भी पसंद आ रहे हो, अगर आप देखते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।